Hello, dear students. How are you all? Hope you all are doing good. Welcome to ICT Virtual Classroom. Today we will start our new chapter or poem, The Kite. जो हमने पहले चैप्टर पढ़ा था उसके बाद एक पोएम है The Kite, written by Harry Benn. आज जो है हम सब बच्चों ने काइट उड़ाई होगी और अच्छा भी लगता होगा, सब लाइक करते होंगे पतंग उड़ाना। जब आसमान में उड़ती है ना रंग बिरंगी पतंग तो सबको अच्छा लगता होगा ना बच्चों। तो आप लोग यहाँ पे जो है हैरी बैन ने बोला है कि सबको जो है एक बार परस्यूट कर रहे हैं वो सबको कि तुम एक बारी पतंग उड़ाओ, क्योंकि पतंग तो सब उड़ाते हैं परंतु उसके जो एक्शंस रहते हैं, जैसे पतंग उड़ती है, हवा तेज चलती है तो कैसे वो मूवमेंट करती है, ये कैसी आवाज आती है, फटफट की आवाज आती है ना, उसकी टेल एक लंबी सी पूंछ होती है थ्रेड्स के पास, तो वो किस तरह से जो है आवाज प्रोड्यूस करती है। तो यहाँ पे जो है ऑथर जो है सॉरी पोएट जो है वो बोल रहे हैं कि परस्यूट कर रहे हैं कि एक बारी सब उड़ा के देखो, जिन्होंने नहीं उड़ाई है वो भी एक बारी जो है उड़ा के देखें, और जिन्होंने उड़ाई है वो भी ये एक्सपीरियंस करें कि किस तरह से जो है वो कितने उससे जो है एंजॉय करती है ऊपर आसमान में, एक खुले आसमान में, क्लियर स्काई में जो है किस तरह से अपना जो है हिलती रहती है। और जब तेज हवा रहती है और जब हवा कम हो जाती है तो सडनली वो जो है क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है, और जो रनर होता है, जो उड़ा रहा होता है, वो क्या करता है, जल्दी जल्दी उसको क्या करता है, समेटने लगता है, रील में जो है डालने लगता है थ्रेड को। और फिर जैसे ही हवा जो है तेज होती है, स्ट्रांग वेव आती है, विंड आती है, तो क्या होती है, फिर से वो मूव करने। यहाँ पे पोएट ने बोला है कि जिस तरह से शिप जो है पानी में जो वेव आती है, टाइट्स आते हैं ना, आपने पढ़ा होगा टाइट्स आते हैं, तो बड़ी बड़ी जो है वेव आती है, तो शिप क्या होती है, ऊपर नीचे अप एंड डाउन जो है मूवमेंट करने लगती है। तो सिमिलरली यहाँ पे पोएट ने बोला है कि पतंग भी जो है जब हवा चलती है उसी के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग जो है अपना डायरेक्शन जो है चेंज करती है और मूवमेंट करती रहती है, कभी तेज और कभी हिलती रहती है, कभी स्टॉप हो जाती है, जैसे जैसे हवा का स्पीड रहती है। तो इसी को जो है इसी तरह से हमारे जीवन में भी जो है कई तरह के जो है अच्छे पल भी आते हैं और जो है और सडनली कभी जो है दुख भी आती है, परंतु उसको हमें जो है किस तरह से ओवरकम करना चाहिए। तो यहाँ पे पोएट ने बड़े अच्छे वर्ड्स में जो है काइट को जो है डिस्क्राइब किया हुआ है। और अभी शायद रक्षाबंधन में कई बच्चे जो है उड़ाते भी होंगे पतंग और तैयारी भी कर रहे होंगे। तो अभी हम जो है काइट के बारे में पढ़ते हैं, तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो पोएट ने यहाँ पे जो है बहुत सुंदर ढंग से बताया है कि जब काइट जो है आकाश में उड़ती है तो सबको बहुत सुंदर लगती है, सबका जो है एक्सपीरियंस होगा लाइफ में कि उड़ाए होंगे, बच्चे तो मोस्टली जो है लाइक करते हैं, इवन बड़े भी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और कई कई बार तो क्या होता है कि कोई कंपटीशन भी होता है और कई बार आप लोगों की भी जो है काइट कट जाती होगी। तो यहाँ पे जो है पोएट ने काइट को जो है बहुत सुंदर ढंग से बताया गया है कि किस तरह से जो है काइट आसमान में उड़ती है, और बहुत सुंदर, जब क्योंकि वो किस पे बेस्ड है, किस पे है, क्योंकि हवा जैसी चलेगी अकॉर्डिंग टू द विंड, विंड का जो है अगर वो तेज होगी तो उसी हिसाब से वो उड़ती है, और अगर उसकी स्पीड जो है कम होगी तो वो उसी तरह से उसके मूवमेंट होते हैं और किस तरह से वो आवाज प्रोड्यूस करती है। तो यहाँ पे जो हैरी बैन है उन्होंने बताया कि आप लोग भी सबसे जो है उसको एक्सपीरियंस करें कि पतंग उड़ाते समय कैसा लगता है आपको, कैसे एंजॉय करते हैं, या आपकी जो है फीलिंग्स कैसी आती है जब पतंग उड़ाते हैं। और कई बारी जो है बच्चे जो है ध्यान नहीं देते और पतंग उड़ाने में इतने उसमें उड़ाते उड़ाते इतने मस्त हो जाते हैं कि कई बार कोई इंसिडेंट भी हो जाता है। तो हम जब भी कोई पतंग उड़ाएं तो हम लोगों को जो है ये एक्सपीरियंस करना चाहिए, और जो है कि किस तरह से जो है पोएट ने यहाँ पे बताया है कि पतंग जो है क्या उड़ाते समय हमें जो है एंजॉय करना चाहिए। और अगर हमें जो है परस्यूट कराया है कि जिन्होंने पतंग नहीं उड़ाई है वो भी एक बार जो है पतंग को उड़ा के देखें और एक्सपीरियंस लें उसकी। जो है आकाश में जो उड़ती हैं, सबको पता है कि छोटी छोटी पतंगे जो है आकाश में बहुत सुंदर दिखती हैं। और कई बार क्या होता है कि जब स्पीड कम हो जाती है तो पतंग क्या होता है, किसी ब्रांचेस में जो है फंस जाती है और क्या हो जाती है, थोड़ी सी क्या होती है, टॉन्ट सी हो जाती है, फट जाती है।
और कई बार हमारी जो है पतंग जो है एक दूसरे लड़के बच्चे जो क्या है काट देते हैं। तो आप लोग भी जो है इसको एंजॉय करें। और अभी जो है जैसे मैंने अभी बताया कि फेस्टिवल आने वाला है रक्षाबंधन का, तो उस दिन जो है पतंग उड़ाना क्या है, उसको क्या मानते हैं, शुभ मानते हैं। तो सब लोग जो हैं उड़ाएं, रंग बिरंगी पतंगे उड़ाएं। और कई बच्चे तो अभी से तैयारी भी कर रहे होंगे। तो यहाँ पे जो है जो पोएट ने जो पोयम ली है, क्या ली है, काइट, बच्चों के इंटरेस्ट से ली है कि किस तरह से बच्चे जो हैं उड़ाते समय इसको क्या करते हैं, एंजॉय करते हैं और एक्सपीरियंस गेन करें। तो यहाँ पे जो है पोएट ने जो है बताया गया है कि ऑल ऑफ अस लाइक टू फ्लाई काइट्स, कि हम सबको जो है अच्छा लगता है फ्लाइट उड़ाना। हैव यू एवर ट्राइड टू फ्लाई वन, क्या किसी ने पहले जो है उड़ाने की जो है कोशिश करी है, ever tried? और अगर करी है तो read this poem about a kite as it flies in the sky। तो यहाँ पे जो है रंग बिरंगी जो है काइट्स के बारे में बात करी गई है कि किस तरह से उसको उड़ाते हैं। तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो द पोएट हैज ड्रॉन अ ब्यूटीफुल पिक्चर ओवर द ऑफ द फ्लाइंग काइट, पतंग को उड़ाना जो है यहाँ पे अच्छी तरीके से जो है थ्रू वर्ड्स इन दिस पोएम, इस पोएम के थ्रू जो है उन्होंने बताया कि फ्लाइंग काइट जो है सब जो है उसको लाइक करते हैं। वी ऑल लव टू सी फ्लाइट काइट, और कई तो जो नहीं उड़ाते हैं उनको देखना अच्छा लगता है। वी ऑल लव टू सी फ्लाइंग काइट्स। और जब बच्चे उड़ाते हैं तो क्या होता है, जो घर के एल्डर्स होते हैं वो क्या करते हैं, बाहर जो है बैठ के उनको देखते रहते हैं। ठीक है, आपके मदर फादर पेरेंट्स भी देखते होंगे, इवन कभी जो है ग्रैंड पेरेंट्स भी देखते हैं आकाश में जो है पतंग जो है मस्त होके जो है उड़ रही है। बट नेवर नोटिस हाउ इट फ्लाइज, परंतु कभी भी किसी ने ये नोटिस नहीं करा होगा कि वो कैसे उड़ती है, क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं उसकी, क्या क्या मूवमेंट होते हैं। ठीक है, तो वो जो है जो उड़ाता है वो उसको पता रहता है कि कब स्पीड तेज करनी है, कब कम करनी है, हवा का डायरेक्शन देखता है वो किस तरह से उड़ाते हैं। तो जब हम इसको उड़ाएंगे तभी जो है यहाँ पे पोएट जो है परस्यूट करें कि एक बार उड़ा के इसका एक्सपीरियंस लो और नोटिस करो हाउ इट फ्लाइज इन द स्काई। थ्रू दिस पोएम, through this beautiful word picture of a flying kite, the poet is just pursuing, मतलब एक बारी जो है आप लोगों को परस्यूट करें, मनाने की कोशिश कर रहे हैं द रीडर्स कि एक बारी टू फ्लाई वन एंड नोटिस इट्स ब्यूटीफुल मूव्स, कि उसके मूव्स क्या होते हैं, उसके मूवमेंट कैसे होते हैं, कैसे लहराती रहती है पतंग। और आजकल तो कितने सुंदर सुंदर आ रही हैं काइट्स, आ रही हैं डिफरेंट शेप की आ रही हैं, तो किस तरह से वो आकाश में उड़ती हैं। तो इसको जो है अपनी पोएम के थ्रू जो है इन्होंने डिस्क्राइब करा है। अब जैसे यहाँ पे बच्चा उड़ा रहा है तो आप लोग भी उड़ाते हैं तो बहुत सुंदर लगता है। तो ऑल ऑफ अस लाइक टू फ्लाई काइट्स, हैव यू एवर ट्राइड टू फ्लाई वन, रीड दिस पोएम अबाउट अ काइट एज इट फ्लाइज इन द स्काई। कि जब बच्चे उड़ाते हैं ना, रंग बिरंगे कपड़े पहने रहते हैं और पतंग भी क्या होती है रंग बिरंगे आसमान में, जब क्योंकि क्लियर स्काई, तभी हम नोटिस करेंगे जब आसमान कैसा होगा, क्लियर होगा। बारिश होगी तो क्योंकि ये किसकी बनी होती है, पेपर की बनी होती है, तो क्या हो जाएगी वो तो उसमें पानी में गल जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ पे जो किस तरह से बच्चे के थ्रू जो है बताने की कोशिश करी है कि बच्चा जो है कितना खुश हो रहा है, एंजॉय कर रहा है। आप लोग भी जब पतंग उड़ाते होंगे तो कितना खुश होते होंगे। तो यहाँ पे जो है यही बताया गया है पोएम के थ्रू। हाउ ब्राइट ऑन दिस ब्लू, अब यहाँ पे बोला है ब्राइट ऑन द ब्लू। अब ब्लू का मतलब क्या है, क्लियर स्काई से बात करिए। यहाँ किसके लिए यूज हुआ है, क्लियर स्काई, कि आसमान जब साफ होता है। इज अ काइट व्हेन इट्स न्यू, जब नई नई काइट होती है और आसमान क्या होता है, क्लियर होता है। ब्लू स्काई का मतलब है यहाँ पे ब्लू, क्लियर स्काई, आसमान साफ होता है, तब जो है हमें हमारी जो नई नई जो है क्या है यहाँ पे नई पतंग जो है, इट्स न्यू, इट्स किसके लिए यूज हुआ है, काइट के लिए। इट्स न्यू, ब्राइट माने यहाँ पे लिया है, ब्राइट मीन्स जो पतंग होती है नई नई होती है तो डिफरेंट कलर्स की होती है, आसमान में जब उड़ती है यहाँ पे दिखाया है डिफरेंट कलर्स, देखो मल्टी कलर्स की है, तो कितनी सुंदर लग रही है। क्लियर स्काई है, कहीं कहीं क्लाउड्स हैं, तो बहुत सुंदर दिखती है, कलरफुल लगता है आसमान जो है, हमें अच्छा लगता है। विद डाइव, और सबने देखा होगा कि किस तरह से वो जो है डाइव करती है, ठीक है, और एंड डिप, अप एंड डाउन करती रहती है किस तरह से। इट स्नैप्स इट्स टेल, और सबको पता है कि इसकी जो ये टेल है यहाँ पे पिक्चर में दिखाया है ना, ये जो यहाँ पे पतली सी है, टेल को कैसे करके वो स्नैप्स करती है,
ऊपर नीचे करती रहती है, अप एंड डाउन करती है, कितना सुंदर मूवमेंट रहता है उनका टेल का, ठीक है। इट इज स्नैप्स इट्स टेल देन सोर्स लाइक ए शिप विद ओनली अ सेल। अब यहाँ पे जो है उन्होंने कंपैरिजन करा है, तो यहाँ पे सिंपल सा उन्होंने ये 4 लाइन्स में क्या बताने की कोशिश करी कि व्हेन द स्काई क्या होता है, क्लियर, साफ होता है, तो जो नई काइट्स होती हैं, न्यू काइट्स, इट लुक्स क्या लगता है, आसमान कैसा लगता है, ब्राइट सा लगता है, और जो पतंगे होती हैं बहुत सुंदर लगती है, क्योंकि ब्लू स्काई के ऊपर अगर रेड, येलो, ग्रीन जो हमारी जो है काइट, कलरफुल काइट्स उड़ेंगी तो आसमान भी बहुत सुंदर लगता है। और छोटी छोटी काइट्स जो है किस तरह से डाइव करती हैं और डिप करती हैं, तो बहुत सुंदर लगता है। इट स्नैप्स इट्स टेल, की आवाजें भी आती है जब वो मूवमेंट होता है, ठीक है। तो जब हवा का जैसा अकॉर्डिंग टू द स्पीड ऑफ द विंड, उस हिसाब से जो है वो उड़ती है और किस तरह से डाइव एंड डिप करती है। देन सोर्स लाइक अ शिप, और शिप जो है किस तरह से जो है विद ओनली अ सेल, जैसे शिप, यहाँ पे शिप का कंपैरिजन करा है कि जिस तरह से टाइड वेव्स, अब नेक्स्ट पैरा में आएगा कि किस तरह से जब जो है वेव्स के ऊपर जो है शिप अप एंड डाउन करती है। सिमिलरली यहाँ पे बोला है कि जो हमारी काइट है वो किसके ऊपर करती है, सेल किसके ऊपर करती है, विंड के ऊपर। तो यहाँ पे जो है वेव के ऊपर जो है शिप सोर करती है, सेल करती है, और यहाँ पे काइट किसके ऊपर करती है, विंड के ऊपर करती है, ठीक है। अभी मैं इसकी समरी बताऊंगी आपको, विद ओनली अ सेल। तो यहाँ पे देखो, पिक्चर देखो कितना सुंदर लग रहा है। अभी आप जो है जब उड़ाएं तो नोटिस करें कि कितने बच्चे उड़ाते रहते हैं और बहुत सुंदर लगता है स्काई में। तो इनको जो है पूरा आप जो है नोटिस करें। यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है प्रीवियस स्टैंजा का कि जो पोएट हैं, तो पोएट क्या बता रहे हैं यहाँ, एक्सक्लेम्स इन द फर्स्ट स्टैंजा दैट व्हेन ए काइट इज न्यू, जैसे अभी मैंने बताया कि जब नई होती है काइट, इट लुक्स ब्राइट इन द ब्लू स्काई, कि वो बहुत सुंदर लगती है, चमकती है, क्योंकि ब्लू स्काई और क्लियर स्काई रहता है, ठीक है। ब्लू स्काई का मतलब क्या है, यहाँ पे क्लियर स्काई, जब क्लियर स्काई होगा तो वो क्या नेचुरली क्या कैसे रिफ्लेक्शन के थ्रू हमें क्या दिखता है, स्काई ब्लू दिखता है, बट इट्स एक्चुअल कलर इज ब्लैक। आसमान का कलर कैसे होता है, ब्लैक होता है, बट ड्यू टू रिफ्लेक्शन इट लुक्स ब्लू। तो यहाँ पे ब्लू स्काई इट मीन्स क्लियर स्काई है, जब स्काई क्या होता है, क्लियर होता है। विद ए डाइव इन द डिप इट स्नैप्स इट्स टेल, मूवमेंट करती है अपनी टेल की, क्या है, अप एंड डाउन, क्योंकि इतनी लाइट होती है कि हवा के डायरेक्शन से क्या होती है, ये डाइव करती है, ऊपर जाती है, नीचे जाती है, एंड इट स्नैप्स इट्स टेल, और मूवमेंट करती है अप एंड डाउन। इन अदर वर्ड्स द काइट ट्रेवल्स, और हम कैसे कह सकते हैं इसको, पोएट ने दूसरे तरीके से कैसे बताया, अभी मैंने बताया था आपको, द काइट ट्रेवल्स थ्रू द एयर। अब कैसे ट्रेवल करती है, अभी मैंने बताया एयर के थ्रू काइट किसी करती है, और उसका कंपैरिजन किससे करा है, वेव्स इन द सी, जैसे सी में वेव्स आती है, ठीक है, वैसे ही स्काई में क्या होता है, एयर, हवा। तो काइट कैसे ट्रैवल करती है, थ्रू ट्रैवल्स थ्रू द एयर, ठीक है, हवा के, ठीक है, काइट ट्रैवल्स थ्रू द एयर, ठीक है। और इसका कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, जैसे वेव सी में आती है, कैसी आती है, वेव्स इन द सी एंड इट्स टेल्स फॉलो सूट, और वो जो है उसको फॉलो करती है, कैसे करके अप एंड डाउन जो है मूवमेंट करती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है काइट ट्रेवल थ्रू द एयर, शिप ट्रेवल थ्रू वेव्स, और तब सेल करती है वो, ठीक है। लाइक अ शिप, जैसे शिप जो है फ्लोट्स इन द सी थैंक्स टू इट्स सेल, और कैसे सेल करती रहती है वो, पानी के अंदर जो है मूवमेंट करती रहती है, ऊपर जाती है, नीचे जाती है पानी के अंदर। सिमिलरली यहाँ कंपैरिजन करा है काइट का कि सिमिलरली काइट जो है उसका जो है मीडियम क्या है, एयर, एयर के थ्रू जो है वो ट्रेवल करती है, और जैसे स्पीड है अकॉर्डिंग टू द स्पीड ऑफ द विंड, जैसे ही हवा का जो है क्या होता है, स्पीड ज्यादा होती है तो ऊपर से और लहराती है, और कई बारी जो है, और अगर मीडियम होती है तो उसी के अकॉर्डिंग आराम से मूवमेंट करती है। अगर बहुत ज्यादा
अगर इवन स्टॉप हो जाती है तो क्या हो जाता है, वो रुक जाती है, उसका मूवमेंट जो है वो क्या हो जाता है, रुक जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये एक्सप्लेनेशन है फर्स्ट स्टैंजा का। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, और यहाँ पे देखो काइट दिखाई और ये उसकी टेल है, और ये कैसे जो है अप एंड डाउन करती है अकॉर्डिंग टू द, जैसे जैसे मूवमेंट होते हैं उसके, उसी के अकॉर्डिंग ये जो है अप एंड डाउन मूवमेंट करती रहती है। As over tides of wind it rides, जैसे अभी बताया है कि जैसे टाइड्स आते हैं, ठीक है, पानी के अंदर क्या आते हैं, टाइड्स आते हैं, फुल मून होता है तब टाइड्स आते हैं। तो वो कह रहे हैं कि एज ओवर टाइड्स ऑफ विंड इट राइड्स, और जब हवा चलती है तो क्या है, काइट उसके ऊपर राइड करती है, और कहाँ जाती है, क्लाइम्स टू द क्रस्ट, क्लाइम माने चढ़ना, और कहाँ पे चली जाती है, क्रस्ट में। क्रस्ट किसको बोलते हैं, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द माउंटेन, सबसे ऊपर जो है उड़ती उड़ती जो है। कई बार देखा ना, कई बच्चे इतने एक्सपर्ट होते हैं कि जब काइट उड़ाते हैं तो इतनी ऊंचे चली जाती है कि बिल्कुल एक छोटी सी दिखाई देती है। तो वो कह रहे हैं कि क्लाइम्स टू द क्रस्ट, और किस पे सवार होके जाती है वो, विंड पे, और विंड इट राइड्स क्लाइम्स टू द क्रस्ट, और क्रस्ट पे चली जाती है ऑफ ए गस्ट, गस्ट मीन्स होता है स्ट्रॉन्ग विंड, एक तेज हवा आती है, और उसको क्या करती है, पुल करती है, पुश करती है, और कहाँ ले जा लेती है, क्रस्ट पे ले जा लेती है, टॉप ऑफ द माउंटेन ले जा लेती है। और कई बार सॉरी और कई बार क्या होता है कि नीचे आते आते क्या होता है, वो ट्रीज के ब्रांचेस में जो है अटक जाती है। बट यहाँ पे नहीं बताया है, उन्होंने कहा कि जैसे जो है जब टाइड्स आती है, वेव्स जो है मूवमेंट करती हैं, और उसमें शिप जो है सेल करती है, सिमिलरली विंड राइड्स करती है किस पे, काइट किस पे राइड करती है, विंड पे करती है। और कई बार इतनी स्ट्रॉन्ग वेव आती है, गस्ट मीन्स स्ट्रॉन्ग वेव, कि वो उसको कहाँ ले जा लेती है, पुल करती करती क्लाइम टू द, कहाँ जाती है, ट्रेवल करते करते क्रस्ट, टॉप ऑफ द माउंटेन, क्रस्ट में चली जाती है। देन सीम्स टू रेस्ट, और कई बार क्या लगता है कि जब जो है हवा जो है रेस्ट करती, क्या कई बार क्या करते हैं, लगता है कि उड़ते उड़ते जो है सम टाइम इट सीम्स टू रेस्ट, काइट जो है कई बार लगता है ना उड़ते उड़ते कम हो जाती है। अब क्यों होती है, क्योंकि हवा क्या होती है, एज विंड फॉल्स, जब हवा जो है कम हो जाती है, उसकी जो है स्पीड कम हो जाती है, लो हो जाती है उसकी स्पीड, तो काइट क्या करती है, स्लो हो जाती है, और ऐसा लगता है इट लुक्स या इट सीम्स टू रेस्ट, कि वो आराम कर रही है। जैसे यहाँ पे दिखाया है कि देखो कैसी थोड़ी सी ढीली सी पड़ गई है, क्योंकि यहाँ पे जो स्पीड ऑफ द विंड क्या हो गई है, लो हो गई है, कम हो गई है। ठीक है, एज विंड फॉल्स, कि जब हवा जो है थोड़ी कम हो जाती है, उसकी स्पीड कम हो जाती है, तो ऐसा लगता है कि पतंग जो है, क्या कर रही है, रेस्ट कर रही है, सीम्स टू रेस्ट एज विंड फॉल्स, कि जब हवा जो है कम हो जाती है। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट। अब इसी का एक्सप्लेनेशन बताया, और प्रीवियस स्ट्रेंजर जैसे पहले वाले का बताया था, सिमिलरली यहाँ पे द पोएट रिकाउंट्स हाउ द काइट soars in the sky in this stanza. According to him means poet, the kite flies above the wind. अब जैसे मैंने बताया कि किस पे डिपेंड करता है, विंड, हवा चलेगी तभी उड़ेगी, अदरवाइज आप उड़ाते रहोगे तो वो नहीं उड़ेगी, क्योंकि हवा, क्योंकि पेपर की बनी होती है, तो जितना हवा होगी उतना वो ऊपर लाइट होती है, तो उड़ती रहेगी। जैसे ही हवा का डायरेक्शन जो है, स्पीड कम होगी, तो वो जो है नीचे आ जाएगी, गिर जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे यही बताया है कि विंड टाइड्स। अब यहाँ पे विंड टाइड्स क्यों बोला है, इसीलिए बोला है कि जिस तरह से कंपैरिजन करा है, टाइड्स का कंपैरिजन करा है कि शिप जो है उसमें सेल करती है, अप एंड डाउन जंप करती है। सिमिलरली व्हेन ए गस्ट, जैसे अभी मैंने बताया था स्ट्रॉन्ग विंड, कि जैसे ही स्ट्रॉन्ग विंड आती है, हवा आती है, ब्लोज एंड द काइट रनर पुल्स द, और क्या करती है कि एक स्ट्रॉन्ग आती है, और एंड द काइट रनर पुल्स द लाइन, इट क्लाइम्स टू द क्रस्ट, और जो यहाँ पे काइट रनर कौन है, पतंग उड़ाने वाला। ठीक है, और मूव्स टू न्यू हाइट, और नई बड़ी हाइट में चले जाते हैं, ऊंची ऊंची उड़ान भरने लगती है पतंग, जैसे जैसे हवा का डायरेक्शन रहता है या हवा का स्पीड रहती है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो क्लाइम करती है या मूवमेंट करती है, और मूव्स टू न्यू हाइट्स।
When the wind dies, अब वो कह रहे हैं जैसे ही विंड जो है डाइज, यहाँ पे डाइज क्यों बोला है कि विंड जो है स्टॉप हो जाती है, इट मीन्स विंड स्टॉप्ड और स्लोज डाउन, कम हो जाती है, द काइट अपीयर्स टू बी रेस्टिंग, इट डज नॉट कंटिन्यू टू असेंड, तो वो जो है फिर उड़ नहीं पाती क्योंकि हवा का वो होता है, और जो कौन होता है, काइट रनर होता है, वो जल्दी से रील में क्या करता है, उसको क्लोज करना पड़ता, उसका जो है थ्रेड को क्या करता है, वो रोल करना शुरू कर देता है, क्योंकि आप लोग भी जैसे ही स्पीड कम होती है या आपका अपोजिट जो है, अगर कोई लड़का आपकी काइट काटता है तो आप उसको कंट्रोल करते हैं ना रील में, तो जब हवा का जो है स्पीड कम हो जाती है तो वो क्या करता है, उसको रोल करना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे बताया कि व्हेन द विंड डाइज, व्हेन द विंड स्टॉप्ड और स्लोड डाउन, जब कम हो जाती है, द काइट अपीयर्स टू बी रेस्टिंग, और ऐसा लगता है कि हवा के साथ साथ जो है साइमल्टेनियसली जो विंड भी है वो भी क्या कर रही है, रेस्ट कर रही है, ठीक है, appears to be resting, it does not continue to ascend। और यहाँ पे देखो काइट दिखाई है कितनी कलरफुल है, अगर ये आकाश में उड़ती है तो बहुत सुंदर दिखती है, और जैसे ही जो है हवा का रुख जो है कम हो जाता है या स्टॉप हो जाती है हवा, तो ये भी जो है इसके भी मूवमेंट्स क्या हो जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, ठीक है, और ये दोबारा जो है जैसे ही दूसरा हवा का झोंका आएगा तो ये फिर से अपनी एक्टिविटी शुरू कर देती है और फिर से उड़ना शुरू कर देती है। आप लोगों ने देखा होगा कि थोड़े से समय के लिए अगर हवा रुक जाती है तो आसमान में जो है ये स्लो डाउन नीचे आनी शुरू हो जाती है, परंतु अगर उसी समय एट द सेम टाइम एक कोई गस्ट स्ट्रॉन्ग विंड आती है, ब्लो करनी शुरू करती है, तो ये क्या करती है, फिर से जो है ऊपर उड़ना शुरू करती है। तो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द सेकेंड स्टेंजा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे बताया है कि व्हेन स्ट्रिंग गोज स्लैक, ढीली पड़ना, स्लैक मीन्स ढीला पड़ना, कि जब जो है उसकी पतंग, जैसे अभी बताया था इन प्रीवियस स्टेंजा कि अभी मैंने आई टोल्ड यू कि जिस तरह से उनका जो है हवा स्टॉप हो जाती है और किस तरह से वो स्लो डाउन हो जाती है, तो स्ट्रिंग गोज स्लैक, स्ट्रिंग भी क्या है उसकी लूज पड़ जाती है, लूजन हो जाती है, लूज पड़ जाती है, ठीक है, यू विंड इट बैक एंड रन अनटिल, और फिर क्या करते हैं कि जब तक हवा वापस नहीं आती, जैसे अभी मैंने बताया था कि जो रनर होता है, काइट रनर होता है, वो क्या करता है, उसको रोल करना शुरू कर देता है, जब तक कि अनटिल, कब तक करता है उसको रोल, जब तक कि दूसरा हवा का झोंका, विंड इट बैक, जब तक कि स्ट्रॉन्ग गस्ट जो है वापस, स्ट्रॉन्ग विंड जो है वापस ना आए, तब तक वो क्या करता है, उसके स्ट्रिंग को क्या करता है, रोल करना शुरू कर देता है। यू विंड इट बैक, कि जब तक जो है हवा वापस ना आए, वो क्या करता है, एकदम से उसको रोल करना शुरू कर देता है, एंड रन अंटिल अ न्यू ब्रीज ब्लोज, और तब तक उसको रोल करता है जब तक कि जो है उसका क्या ना आ जाए, न्यू ब्रीज, मतलब न्यू विंड जो है, न्यू हवा का झोंका ना आ जाए, तब तक उसको वो रोल करता रहता है, एंड इट्स विंग्स फिल एंड अप इट गोज, और जैसे ही जो है नया जो है न्यू विंड जो है गस्ट आती है, स्ट्रॉन्ग वेव आती है, या ब्रीज बोल सकते हैं, यू कैन से, हवा का जो है एक झोंका आता है, फिर से जो है उसके विंग्स में जो है हवा भर जाती है, एंड इट गोज अप, ऊपर चली जाती है, फिर से जो है उसी तरह से वो एंजॉय करती है, और जो रनर होता है उसका वो भी एंजॉय करता है कि हवा चलने लगी है, फिर से वो जो है अपने उसमें उड़ाने में लग जाता है काइट को। तो यहाँ पे जो है बहुत सुंदर तरीके से बताया है कि विंड ने जो है कंपैरिजन करके बताया है कि किस तरह से जो है हवा के अकॉर्डिंग जो है हम काइट को उड़ाते हैं, और जब हवा जो है थोड़ी सी कम हो जाती है, किस तरह से जो है काइट रनर जो है उसको अपनी चरखी पे जो है लपेटना शुरू कर देता है, और फिर से जैसे हवा चलती है फिर से वो दौड़ता है अपनी पतंग को उड़ाने के लिए। तो यहाँ पे जो है पोएट बार बार इसीलिए कह रहे हैं, परस्यूट कर रहे हैं कि एक बारी जो है आप जो है काइट को उड़ा के देखें और एक्सपीरियंस लें कि कितना एंजॉय करते हैं, उसके मूवमेंट्स देखो जब वो लहराती है आसमान में, और कलरफुल, अगर आपकी बहुत कलरफुल ब्राइट कलर्स की पतंग होती है तो बहुत सुंदर दिखती है। और किस वजह से जो है अगर कोई बच्चा आपकी पतंग काटता है तो आपको गुस्सा आता है ना, या कभी फंस जाती है आपकी काइट, तो बच्चे कई बार इवन रोने भी लगते हैं कि मेरी काइट वो हो गई है। तो
आप लोग जो है इस तरह से नर्वस ना होए। तो यहाँ पे सिंपल सा बताया है कि पतंग उड़ाएं, उसको एंजॉय करें और उसका एक्सपीरियंस ले, उसके मूवमेंट्स, जो उसके मूवमेंट्स होते हैं उसका एंजॉय करें। यहाँ पे देखो स्काई दिखाया है, और स्काई में जब हम पतंग उड़ाते हैं तो बहुत सुंदर लगता है, सब एंजॉय करते हैं क्योंकि हवा चलती रहती है। उसके अकॉर्डिंग जो है काइट के क्या होते हैं, मूवमेंट्स होते हैं। अब यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कराया है थर्ड स्टैंजा को, एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रीवियस स्टैंजा, और यहाँ पे काइट भी दिखाई है डिफरेंट कलर्स की। व्हेन द काइट रनर लॉसेस द काइट्स स्ट्रिंग, और कई बारी जो है क्या होता है कि उसकी जो है काइट स्ट्रिंग, he winds pulls it back and runs until a new breeze blows। अब क्या होता है कई बारी जो है हवा से जो है उसका जो है क्या हो जाता है, जो स्ट्रिंग होती है क्या हो जाती है, ढीली पड़ जाती है। ठीक है, किसकी वजह से पड़ती है, विंड की वजह से, हवा की वजह से। हवा इसको क्या कहती है, पुल्स इट बैक, क्योंकि वो भी रेस्ट करती है तो वो उसका जो है पतंग का धागा भी जो है क्या हो जाता है, थोड़ा सा ढीला पड़ जाता है। इट बैक एंड रन्स अंटिल अ न्यू ब्रीज फ्लोज, और तब तक जो है वो उसको रोल करता रहता है तब तक कि, या वेट करता रहता है कि जब तक कि क्या हुआ, न्यू ब्रीज जो है ब्लो ना करे। और अंटिल द विंड स्टॉप्स, और तब तक करता है जबकि हवा जो है रुक ना जाए। विंड स्टॉप्स ब्लोइंग, ठीक है, अंटिल द विंड स्टॉप्स ब्लोइंग, और तब तक वो उसको जो है रोल करता है या इंतजार करता है जबकि एक न्यू जो है ब्रीज जो है ब्लो करे और हवा का झोंका आए। व्हेन द विंड ब्लोज, और जैसे ही जो है विंड ब्लो करती है, हवा का झोंका आता है, द काइट स्विंग्स, जो काइट में जो है इट्स एंटायर सरफेस आर पुश्ड अपवर्ड बाय द एयर, और फिर से जैसे हवा चलने लगती है तो क्या होता है, बच्चे भी खुश हो जाते हैं, अरे हवा चलने लगी, और फिर से स्टार्ट करते हैं इसको उड़ाना। तो उसको क्या कहाँ उड़ती है वो, पुश्ड अपवर्ड, उसकी विंग्स जो है फिर से उड़ने लगते हैं, आर पुश्ड अपवर्ड बाय द एयर एंड इट बिगिंस टू राइज अ न्यू हाइट। ठीक है, फिर से वो आसमान में न्यू हाइट्स को छूने के लिए उड़ने लगती है। अब इसको दूसरे तरीके से कैसे कह सकते हैं, एज अ रिजल्ट द पोएट एक्सप्लेन्स हाउ टू फ्लाई अ काइट इन दिस स्टैंजा। अब वो बता रहे हैं कि कैसे जो है हवा, कैसे जो है हवा जब स्पीड कम होती है या ज्यादा होती है, किस तरह से जो है हम काइट को जो है उड़ाते हैं। और तो यहाँ पे यही बताया है, द काइट रनर लॉसेस द लाइन आफ्टर सक्सेसफुली फ्लाइंग द काइट टू ए सर्टेन हाइट, क्योंकि यहाँ पे यही बताया है कि किस तरह से मेहनत करके जो है बच्चा क्या करता है या कोई भी जो है एक ऊंचाई पे ले जाता है अपनी काइट को, जो है एस जितने ऊंचा उड़ा सकता है उतना ऊंचा उड़ाने की कोशिश करता है, और पूरा आसमान में कहाँ ले जा लेता है, क्रस्ट तक ले जा लेता है। क्रस्ट अभी ना हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द माउंटेन, टॉप ऑफ द माउंटेन तक उड़ा लेता है, या आसमान में बहुत ऊंचा तक ले जाता है। परंतु सडनली जब है हवा जो है रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है, तो वो क्या करता है, फिर से समेटना शुरू कर देता है, अपने चरखी में जो है रोल करना शुरू कर देता है स्ट्रिंग को। और ढीली जो, क्योंकि वो ढीली पड़ जाती है तो उसको किस में रोल करते हैं, उसमें रोल कर, अगर रोल नहीं करेगा तो क्या होगा, वो और लूज हो जाएगी और किसी पेड़ में टकरा जाएगी या कहीं पे फंस के क्या हो जाएगी, टर्न हो जाएगी। तो उसने कहा कि किस तरह से जो है वो क्या करता है, फटाफट जो है, इतना एक्सपर्ट होते हैं जो फ्लाइंग करते हैं, उड़ाते हैं, तो वो रोल करना शुरू कर देता है जिससे उसकी पतंग जो है सेफ रहे। सर्टेन हाइट पुल्स द काइट बैक, और वापस एक ऊंचाई से फिर जो है वो वापस जो है नीचे आ जाती है। एंड वेट्स, और फिर इंतजार करता है फॉर द विंड टू ब्लो अगेन, और उसका इंतजार करता है कि दोबारा से हवा चले और मैं फिर से जो है क्या करूंगा, काइट को उड़ाऊंगा। व्हेन द विंड ब्लोज, कि जब फिर से हवा चलती है, ठीक है, दोबारा हवा चलती है, द काइट इज पुल्ड अप, फिर से उड़ने लगती है बाय द एयर, हवा में, एंड बिगिंस टू राइज अगेन, और फिर से वो जो है उड़ने लगती है। तो एक तरह से यहाँ से मैसेज भी है कि अगर हमें कभी जो है, क्योंकि हार और जीत होती है, अगर हमें जो है लाइफ में अगर कोई कहीं पे जो है हम हारते हैं तो हमें जो है क्या करना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि नेक्स्ट टाइम हम नहीं जीतेंगे, तो उसको जो है फिर से हमें स्टार्ट करना चाहिए। जैसे पतंग के थ्रू जो है पोएट ने बताने की कोशिश करी है, हार नहीं माननी चाहिए
और सेकंड अटेम्प्ट करना चाहिए कि अगर हमारे चलो इस समय कम नंबर आए तो हम ये नहीं है कि अरे मेरे कम आए और डिप्रेशन में आ जाए, नहीं, हमें पूरी मेहनत से जो है फिर से आगे बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे एक जो है मैसेज भी देने की कोशिश करिए, जिस तरह से पतंग के थ्रू कि वो जो है हवा के, जैसे हवा के डायरेक्शन से कभी तेज होती है तो ऊपर उड़ती है और कभी कम हो जाती है तो नीचे आ जाती है, परंतु जैसे ही वो दोबारा से हवा की जो है स्पीड बढ़ जाती है तो वो फिर से जो है उड़ना शुरू कर देती है। तो सिमिलरली हमें भी जो है अपने लाइफ में जो है डिप्रेशन में नहीं आना चाहिए, और अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसको फिर से शुरू करना चाहिए। तो यहाँ पे काइट को बताया है कि किस तरह से जो है कलरफुल काइट जो है हवा के अकॉर्डिंग जो है वो चलती हैं। How bright on the blue is a kite when it's new? सेम लाइन है फर्स्ट वाली। ये देखो कितनी सारी पतंग दिखाई है आसमान में और कलरफुल है। अभी मैंने जैसे बताया है कि आजकल तो बारिश की वजह से नहीं उड़ा रहे हैं, और अगर रक्षाबंधन में अगर बारिश नहीं होती है तो बच्चे देखना कितनी सुंदर सुंदर पतंग जो है उड़ाएंगे। बच्चे इवन बड़े भी जो है उड़ाते हैं पतंग और बहुत ज्यादा इंजॉय करते हैं फेस्टिवल का। तो यहाँ पे देखो आसमान में दिखाई है बहुत सारी पतंग दिख रही है और कितना सुंदर दिख रहा है। तो यहाँ पे यही बताया कि हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज ए काइट व्हेन इट्स न्यू, कि जब नई पतंग होती है कलरफुल होती है तो बहुत सुंदर दिखती है। कहाँ पे? क्लियर स्काई में, आसमान जब साफ होता है तो बहुत सुंदर, बहुत चमकने वाली रहती है। मतलब चमकने वाली मीन्स ब्राइट दिखता है, कलर उसके बहुत ज्यादा ब्राइट दिखते हैं, क्योंकि आसमान क्या रहता है, बहुत क्लियर रहता है, साफ रहता है, ब्लू रहता है। बट ए रेगडर थिंक यू नेवर विल सी, जैसे अभी मैंने बताया था कि कई बार क्या होता है कि पेड़ में कभी ट्री की ब्रांचेस में क्या होता है, रेगडर मीन्स टॉर्न, फट जाती है। होती है ना, आप लोगों के भी कई बार पतंग उड़ाते उड़ाते फट गई होगी, तो आप लोगों को कई बच्चे तो रोने भी लगते हैं कि मेरी पतंग फट गई है, अब मैं दूसरी पतंग लाऊंगा करके। तो छोटे बच्चे तो अक्सर रोने लगते हैं कि रैगडर थिंग यू नेवर विल सी व्हेन इट फ्लैप्स ऑन अ स्ट्रिंग इन द टॉप ऑफ अ ट्री, कि जब जो है उसकी जो है स्ट्रिंग जो है कहाँ फंस जाती है, ब्रांचेस में फंस जाती है, तो क्या हो जाती है, वो टॉर्न हो जाती है, फट जाती है। देखा है ना कई बार जब स्पीड कम हो जाती है या कोई काटने की जल्दी जल्दी आप जो है रोल करना शुरू कर देते हैं, तो क्या होता है जल्दीबाजी में क्या होता है, उसका स्ट्रिंग कहाँ फंस जाता है, इन द मिडल ऑफ द ब्रांचेस के बीच में फंस जाता है, और वो जो है वहां पे क्या हो जाती है, टर्न हो जाती है, फट जाती है। ठीक है, तो वहां पे जो है ये भी एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पे जो है पोएट यही कह रहे हैं बार बार कि परस्यूट कर रहे हैं कि एक बारी जो है आप जो है इसको उड़ा के देखें पतंग को, कि किस तरह से जो है एक्सपीरियंस लें कि आकाश में उड़ती है तो कितनी सुंदर दिखती है, कैसा साउंड प्रोड्यूस करती है और कितना मस्त होके घूमती है। तो हमें भी जो है लाइफ में जो है खुश रहना चाहिए, अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हमें खुश रहना चाहिए। तो यहाँ पे जो है पोएट ने यही बोला है कि पेड़ की शाखाओं में जब फंस जाती है तो कैसे दिखती है, वो थोड़ी सी टॉर्न हो जाती है, खराब दिखने लगती है। तो बच्चों आज हमने जो है द काइट पोएम पढ़ी है, और इसके ऑथर कौन है, हैरी बैन, और किस तरह से उन्होंने बताया है, और काइट जो है आप लोगों ने उड़ाई होगा, एक्सपीरियंस लिया होगा। तो यहाँ पे पोएट जो कह रहे हैं एक बार जो है परस्यूट कर रहे हैं कि एक बार आप लोग जो है उनके कहने से उड़ा के देखें और उसके मूवमेंट्स देखें कि किस तरह से वो एंजॉय करते हैं और अपनी लाइफ में भी उसको अप्लाई करें, इम्प्लीमेंट करें। तो यहाँ पे जो है थोड़ी सी पोएम रह गई है, तो कल इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।